हम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9th की विषय मैथ की यानी कि गणित की 25 नवंबर 2020 यानी कि वेडनेसडे की करवाने जा रहा हूं। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी वृत्त जो आपका अध्याय 10 है उसी से संबंधित रहने वाली है, रिलेटेड रहने वाली है। आज हम इस चैप्टर की 5वीं वर्कशीट करने जा रहे हैं। अपनी वर्कशीट पर जरूर लिखा करो चैप्टर नंबर, ताकि आपको रिवीजन करने में बेनिफिट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये कह रहा है स्टार्ट करने से पहले आपको वृत्तखंड और चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो आप दोबारा से समझ लीजिए। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र बोला जाता है, ठीक है, सेंटर बोला जाता है। ये जो होती है जीवा होती है, और ये नीचे वाले को चाप कहा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो जीवा और चाप के इस भाग के बीच वाले को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड कहा जाता है ना। ये छोटा है तो इसे लघु बोलेंगे, और ये पूरे बड़े वाले को क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक वृत्त होता है, तो अगर हमने कोई भी वृत्तखंड ले लिया तो उस वृत्तखंड से हम जितने मर्जी जो है त्रिभुज बना लें, तो उन सब की ये वाला जो कोण होता है ये वाला कोण के बराबर होगा। ऐसे अगर हमने यहाँ बना ले तो ये भी बराबर होगा। ये पढ़ा था, क्योंकि अगर हमें ये नॉलेज नहीं होगी तो हम वर्कशीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे और क्या कह रहा था कि हमें चतुर्भुज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, और जिनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। देखो, अगर किसी वृत्त के अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ 4 जो परिधि दे रखे हैं उसके 4 बिंदु को अगर हम टच करके कोई चतुर्भुज बना देते हैं, तो अगर वो परिधि को स्पर्श कर रहा है तो ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, आप यह पढ़ भी सकते हैं। ये बता रखा है कि एक ABCD चतुर्भुज है और एक MNOP चतुर्भुज है। दोनों में देखो क्या अंतर है। देखो, इसके चारों के चारों जो कोने हैं वो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, जबकि इसका जो है एक कोना जो वृत्त की परिधि को स्पर्श नहीं कर रहा, वो कौन सा है? P। इसलिए इसको तो चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, लेकिन इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों? आगे कह रहा है कि आप किसी भी एक कागज पर एक वृत्त की रचना कीजिए। ये चक्रीय चतुर्भुज के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा है। ये बताने जा रहा है कि अगर कोई वृत्त के अंदर चतुर्भुज डाला जाता है जो उसके चारों कोनों को वृत्त की परिधि से स्पर्श करता है, तो आमने और सामने का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये प्रूव करके इन्होंने दिखाया कि आप इसको कागज पर बनाओ और इसको काट लो। जब आप इसको और इसको काटोगे ना, तो जैसे मान लो एक ऐसे कटा और एक ऐसे कटा, जब आपने इन दोनों को जोड़ा ना एक सीधी लाइन में, तो आपने देखा एक सीधी लाइन बन गई। और ये जो सीधी लाइन बन गई, तो आपको पता है एक सीधी लाइन जो होती है उसका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आमने और सामने दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। ये कब होगा? जब एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज को बनाया जाएगा तो आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज कहा गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, मान लो ये टच कर रहा है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितने का होगा? तो आप 180 में से घटाओगे तो 110 आ जाएगा। समझ में आ गई? तो यही ये बता रहा है कि आप किसी भी एक कागज़ पर एक वृत्त की रचना कीजिए, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD को बनाइए, और जब आप बनाएंगे तो A और C के कोणों को जब आप मिलाएंगे तो आपका टोटल 180 डिग्री आएगा। चाहे आप इसको मिला लो या इसको मिला लो, हमेशा 180 रहेगा। चाहे इसको मिला लो, इसको मिला लो, 180 रहेगा। ये बात ध्यान सुन लो, नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, चाहे अगर मैंने ऐसे छोटा सा भी बना लिया ना, और ये टच कर रहा है, 4 भुजाएं हैं इसके अंदर, 4 कोण हैं, तो आमने सामने टोटल 180 डिग्री होगा। ये याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ कि एक वृत्त है, अगर उसका एक कोना टच नहीं कर रहा, जैसे यहाँ टच नहीं कर रहा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। समझ में आ गई? वर्कशीट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री है
तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो टोटल कितना होगा, 180 होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप मेरे समझाए बिना ही कर सकते हो। इसने बोला है BCD निकालना है, BCD ये निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपको मैंने अभी अभी समझाया था और पिछली वर्कशीट में भी समझाया था कि अगर एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं, अगर ये 30 का तो ये भी 30 का होगा। अब आप ध्यान से देखो, हमें ये ट्राइंगल ये निकालना। देखो मैं आपको ना एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर हमें कोई जो चीज़ निकालनी होती है ना, तो वो देखा करो किस ट्राइंगल में। अगर ट्राइंगल वाली फिगर आई है तो इस फिगर में आप देखो कि हमें ये पता है, ये पता करना है, ये पता करना है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं? चेक करो, ये 30 डिग्री दे रखा है ना, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। अभी समझाया, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। आप यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि जीवा से बने एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। बच्चों अब आप ध्यान सुनो, ये आपका 30 आ गया, ये 70 है, तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो आपने इन तीनों को टोटल 180 के बराबर लिख दिया। तो अब आप जब 180 लिखोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 70 डिग्री था, ये आपका 30 डिग्री था, तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो 100 आ गया। 180 में से जब आप 100 घटा दोगे तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो चक्रीय है या नहीं है? अब आप समझ में आ गया ना आपको कि चक्रीय चतुर्भुज उसे ही कहा जाएगा जो चतुर्भुज जो वृत्त के परिधि को स्पर्श करे। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब कैसे करेंगे? उसके बाद अब आप इसने बोला ये 80 डिग्री है। क्या बोला बच्चों? ये 80 डिग्री है, तो ये 80 है तो इसके सामने वाला कितने का होगा? 100 का होगा, क्योंकि आमने सामने टोटल 180 होता है। आप देख सकते हो 100 आ गया, है ना। अब ये 100 का है और एक लाइन कितने की होती है बच्चों? 180 डिग्री की होती है ना, रेखीय युग्म, है ना। तो अगर ये आपका 100 डिग्री निकल गया है तो ये बाकी बचा कितने का? 80 का आ गया। ठीक है, तो हमने एक और चीज़ सीखी कि अगर ये 80 का है और ये सामने सीधी लाइन है तो ये 80 है तो ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने आपको वर्कशीट अच्छे से समझा दी है। फिर भी कोई डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो स्पेशल उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बना के दूंगा वीडियो। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन बना के जरूर दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप पूछो तो सही। ठीक है, मैंने ASC स्टार्टर के नाम से जो है टेलीग्राम बना रखा है चैनल, तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, ये है क्वेश्चन नंबर पहला और ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसको मैं आपको कॉपी पर करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वर्कशीट के क्वेश्चन थे तो इसी में समझा दिए। ठीक है, कॉपी पर नहीं समझाए। ये अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब कॉपी पर समझो। बच्चों अब आप पहला क्वेश्चन देख लो जो आपसे वर्कशीट में पूछा गया है। ठीक है, ये कॉपी पर करके दिखा रहा हूँ आपको। आपसे पूछा गया कि BCD कितना होगा? BCD यानी कि पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको पहले गिवन क्या, पहले ये देख लो। आपको गिवन है DBC, DBC आपको ये गिवन है। ठीक है, कितना दे रखा है DBC आपको? 55 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद BAC आपको दे रखा है 45। अब आपको निकालना ये वाला पूरा एंगल है, तो जो एंगल आपको निकालना हो ना, तो पहले आप देखा करो वो किस ट्रायंगल का हिस्सा है। वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है और हमें ये चीज निकालनी है। और अगर हमें ये पता लग जाए, तो एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो हम इजीली इसको निकाल लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आप देखो कि जो आपको ये गिवन है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? आप ध्यान से देखो कि ये एक वृत्तखंड बन रहा है और वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझा था। तो अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, है ना। अब ये 45 का है और ये 55 का है, तो ये कितने का होगा? ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 55 का, ये 45 का 100 हो गया और 180 में से 100 घटा दिए तो हमारा 80 आ गया। तो ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अब रिटर्न में करके देखते हैं कि रिटर्न में आपको कैसे लिखना है। ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आप ये लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू, आपको 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो
तो आपको निकालना क्या, ये ऊपर लिख देंगे BCD, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। और हमें जो चीज़ गिवन है पहले उतारी दो सारी, DBC हमें 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, पता लगे ना 45 से 45 होगा, तो हम लिखेंगे एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के। BDC के क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा BD और C, एंगल BDC कितना आ गया हमारा, कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री आ गया, समझ में आ गई। अब हम लेंगे ट्राइंगल के अंदर, तो लिखेंगे त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में। तो त्रिभुज BDC में ये 55 का है, ठीक है, ये 45 का निकाल दे तो ये कितने का आएगा आपका, 80 का आएगा, लेकिन करके दिखाएंगे। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो BDC प्लस इसका नाम क्या है, DBC, ठीक है, DBC, जिसका नाम बताते हैं उसे बीच में लिखते हैं। जैसे हम B की बात कर रहे हैं ना, तो B को बीच में लिख रहे हैं। उसके बाद हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है DCB, ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, DC। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है BCD और मैं बोल रहा हूँ DCB, बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन हम किसको बता रहे हैं, C को बता रहे हैं, पूरा का पूरा C, BCD इज इक्वल टू में 180 डिग्री लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बताओ BDC कितना है, 45 का है, DBC कितना है, देखो DBC कितना है, 55 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, BCD निकालना है। हालांकि मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए पहले समझा रहा था फिर दोबारा करता तो 2 बार हो जाता है और इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जितना हो सके शेयर भी करो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने दोबारा से लिख रखे हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक वृत्त है तो उसके अगर हम परिधि के 4 कोनों को अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है। और इसको प्रूव करने के लिए आपको इस एंगल को काट लो, इस एंगल को काट लो, फिर इसको आप रखोगे तो सीधी लाइन बनेगा। तो हमने क्या सीखा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बच्चे खुद भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये 65 का तो ये कितने का होगा, आप 180 में से घटा दोगे। ये 65 का तो ये कितने का होगा, 180 में से आप घटा दोगे, ठीक है। तो आप फटाफट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिख लो एंगल कौन कौन सा दे रखा है आपको। एंगल हमें दे रखा है क्यू। देखो हमें सिर्फ क्यू बोला है। देखो जब अकेला जो वर्ड है ना वो तब बोला जाता है अल्फाबेट, जब ना कोई इसके बीच में लाइनें ना खिंच रही हो। अब यहाँ देखो कितनी सारी लाइनें थी, इसलिए पूरा पूरा लिखना मैं पढ़ रहा था। यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप क्यू लिखो। एंगल क्यू कितना 65 डिग्री, ये आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और हमें एंगल आर कितना दे रखा है बच्चों, 65 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो हम लिखेंगे एंगल पी बराबर, सॉरी एंगल पी प्लस एंगल आर, पी प्लस एंगल आर दिख रहा है ना आपको। पी प्लस आर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप क्या लिखोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज। सर्कल के अंदर मत लिखना, थोड़ा अब मैंने बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पी हमें पता नहीं है, एंगल आर कितना 65 डिग्री। तो अब 180 में से 65 घटाओगे तो आपको पता है आपका कितना आएगा, 10 में से 5 के 5, 7 में से 115 आएगा। चेक करके देख सकते हो, 115 और 65 को जोड़ोगे तो आपका 80 ही आएगा, 180 डिग्री आएगा। समझ में आ गई। उसके बाद हमें एस भी निकालना है, तो एस और क्यू प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सेम पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब आप बताइए क्यू कितना है, 65 डिग्री। एस हमें पता नहीं है, तो 180 में से 65 घटाएंगे तो हमारा 115 आएगा। कोई बच्चा कह रहा है सर जैसे एक चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो इन चारों का
टोटल जो है 360 होता है। हमने 3 निकाल दी, चौथा निकाल सकते हैं वैसे? हाँ बच्चों, आप उससे भी निकाल सकते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 360 डिग्री होता है, तो 3 को जोड़ के 1 हटा दो। तो हम क्यों करें इतना बड़ा, जब हमें पता है कि प्रॉपर्टी, हमने नई चीज़ सीख ली है, तो हम तो आसान तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ गए, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।